वो केवल महिलाओं पर अटैक करेंगे, वो दलितों पर अटैक करेंगे, वो मुस्लिमों पर अटैक करेंगे। घर जलाने वाले भी वही हैं, आतंक मचाने वाले भी वही हैं, गोलियां चलाने वाले भी वही हैं। तो इस बेरोजगार भीड़ को काम दिया गया है, हाथ में डंडे पकड़ाकर, मुंह में गालियां और दिमाग में नशा भरकर उनको तैयार किया गया है। वो गरीब बच्चे होते हैं जिनको नो डिटेंशन पॉलिसी एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास करके 9वीं में बाहर फेंक दिया जाता है। फिर उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिए जाते हैं, 500-700 रुपये जेब में डाल दिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। वहाँ पे पुलिस कहाँ थी, वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीज़ें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। यूपी के समाज की एक कहानी कहता है, एक उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो बोलता है कि जो कायर, अपराधी, डरपोक और जो गैर इंसानियत रखने वाले लोग, अमानवीय मूल्यों को जीने वाले लोग हैं, वो केवल महिलाओं पर अटैक करेंगे, वो दलितों पर अटैक करेंगे, वो मुस्लिमों पर अटैक करेंगे। और ये सब धर्म की आड़ में हो रहा है मैम। बिल्कुल धर्म की आड़, तो क्योंकि धर्म का ध नहीं जानते ये लोग, ये धर्म के बारे में कक्खा नहीं जानते। धर्म तो इंसानियत सिखाता है। मानव को बर्बर वातावरण से निकालकर जब इंसान बनाया तो वो धर्म ने बनाया, लेकिन आज उसी धर्म का सहारा लेकर फिर से बर्बरता बरसाई जाती है, फिर से लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार किए जाते हैं, फिर से उस धर्म का चोगा पहनकर धर्म बचाने की बात की जाती है। अरे धर्म ने तो इंसानियत को बचाया था भाई, आज तुम धर्म बचाने के नाम पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हो, बेटियों के साथ रेप कर रहे हो, महिलाओं की दुर्गति कर रहे हो, घर में घुसकर उनके साथ बलात्कार और उनके साथ अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो, उनके घरों पर बुलडोजर चला रहे हो। इससे गंदी नीच हरकत कोई हो नहीं सकती। तो क्या वजह है फिर जब भी कोई धार्मिक त्योहार आता है, शोभा यात्रा निकलती है, तो इस तरह की खबर आती है कि घरों में तोड़फोड़, हिंसा, सरकारी प्रॉपर्टी को जलाया जाता है? कब रुकेगा ये धर्म के नाम पर? देखिए कौन जला रहा है? जिन्हें अपने किए हुए कर्मों पर विश्वास नहीं है, जिन्हें ये भय लग रहा है आने वाले चुनाव में उनकी सत्ता छीन ना ली जाए, जनता उनके खिलाफ ना हो जाए, इसीलिए जनता को धर्म की घुट्टी पिलाई जाए, इसीलिए आतंक मचाया जाए, इसीलिए एक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए। घर जलाने वाले भी वही हैं, आतंक मचाने वाले भी वही हैं, गोलियां चलाने वाले भी वही हैं, क्योंकि कोई भी माइनॉरिटी, विश्व इतिहास गवाह है, कभी भी माइनॉरिटी किसी भी उपद्रव को करने से पहले 10 बार सोचती है। उसको पता है कि वो संख्या में कितने हैं, वो कभी भी किसी उपद्रव को इनिशिएट नहीं करते हैं। उनको इंस्टिगेट किया जाता है, उनको उकसाया जाता है, किसी को आके गालियां दी जाती हैं धार्मिक यात्राओं के नाम पर, क्योंकि वो उकसाएंगे नहीं तो इस बेरोजगार भीड़ को काम दिया गया है, हाथ में डंडे पकड़ाकर, मुंह में गालियां और दिमाग में नशा भरकर उनको तैयार किया गया है, ट्रेंड किया गया है कि अब तुम हमारी वोट की राजनीति का सिलसिला चालू करो, जिससे कि आने वाले इलेक्शन में लोगों को हम ये बता सकें कि अगर हम नहीं होंगे तो ये मुसलमान, ये दलित, ये क्रिश्चियन तुम्हें खा जाएंगे, हिंदू राष्ट्र को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ये इंसानियत का कत्ल करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरह के अपराधों को, इस तरह के हरकतों को अंजाम देते हैं। और वो बेचारे युवा जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, जेलों में वो सजाएं काट रहे होते हैं, उस समय फिर ये तथाकथित जो ये बजरंग दल, RSS, हिंदू महासभा या फलाना ठिकाना, ये सब उनसे पल्ला झाड़ लेते हैं। और वो बच्चे कौन से होते हैं? वो गरीबों के, दलितों के बच्चे होते हैं। वो गरीब बच्चे होते हैं जिनको नो डिटेंशन पॉलिसी एग्ज़ाम में बिना पढ़े पास करके 9वीं में बाहर फेंक दिया जाता है। फिर उनके हाथ में डंडे पकड़ा दिए जाते हैं, 500-700 रुपये जेब में डाल दिए जाते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी जाती हैं। फिर ये दल कहते हैं हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये तो हमारे संगठन का हिस्सा है। गोपाल मिश्रा मारे गए हैं, जो ब्राह्मण। देखिए ऐसे तो वो आर्यन भी मारा गया है, मारे तो जाएंगे, अब भाई उसके साथ घुन भी पिसेगा, ये ज़रूरी नहीं है। वो जैसे मुनव्वर की वो गज़ल है ना कि आग जले लगेगी आग तो आएंगे कई घर जल में। हाँ, एक अकेले मेरा मकान थोड़ा ही है।
तो मिश्रा भी मरेंगे, आर्यन भी मरेंगे, दीक्षित भी मरेंगे, दलित भी मरेंगे, सब मरेंगे। पर आपने ये कहा कि माइनॉरिटी समझदार है और ये इतिहास रहा है कि माइनॉरिटी ने कभी हमला नहीं किया, लेकिन आरोप तो मुसलमानों पर ही लगता है कि पत्थरबाजी होती है शोभा यात्राओं में। देखिए, पत्थरबाजी करने का काम भी उन्हीं में से। अब मान लो कुछ लोगों को ये कह दिया जाए कि तुम पत्थर मारना, तुम्हें एक पत्थर के 500 रुपये मिलेंगे। गरीबी से जूझते हुए लोग किसी भी तरीके से अपने आप को बेचने को तैयार हो जाते हैं। वही लोग, एक आपने एक आई थी तमस करके एक मूवी आई थी, इंडिया पाकिस्तान जब सेपरेट हुए, उसमें एक जो वो कसाई होता है, वो रात को घर नहीं आता, उसकी बीवी और माँ जब परेशान होती हैं तो सुबह वो डरता डरता आता है और सो जाता है। तो देखता है 9-10 बजे से कि अरे यहाँ दंगे कैसे हो रहे हैं, बोले किसी ने मंदिर के आगे गाय काट के डाल दी। ओहो, वो सर पीट लेता है। दूसरी तरफ ये इधर दंगे क्यों हो रहे हैं, बोले किसी ने मस्जिद के सामने सुअर डाल दिया। वो सर पकड़ के बैठ जाता, कहता ये दोनों काम तो रात को मैंने ही किए थे, मेरे से ही करवाए थे, और एक ही बंदा था जो दोनों काम करवाने के लिए मुझे पैसे दे के गया। और मैं, क्योंकि मेरे बीवी को बच्चा होने वाला था, मैं उस दर्द में कि मुझे पैसा चाहिए था, मैंने ये दोनों काम किए, और ये मैं गुनहगार हूँ इन दंगों के लिए। तो ये गुनहगार एक ही आदमी होता है, वो आदमी होता है जो मुसलमानों को भी इंस्टिगेट करता है, जो हिंदुओं को भी इंस्टिगेट करता है, दंगों को फैलाकर सत्ता को अपना सुरक्षा देने के लिए इन लोगों की ये हरकतें। मैम, ये सब कुछ जैसे ये कुछ चीज़ें ऐसी सामने आती हैं कि प्रशासन की मौजूदगी में यात्रा निकल रही है, जब प्रशासन वहाँ पर मौजूद है तो फिर कैसे कोई व्यक्ति दूसरे धर्म का झंडा उखेड़ने चला जाता है, मीनार पर, मस्जिद पर हमला बोल देता है, या प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं? हाँ, प्रशासन की जवाबदेही है ना, वो सत्ता के प्रति है, मोदी के प्रति है, योगी के प्रति है, जनता के प्रति थोड़ी है। टैक्स पेयर के पैसे से तो तनख्वाह लेंगे, लेकिन उनकी जो जवाबदेही है वो केवल सत्ता के प्रति। सत्ता ने आदेश दिया कि मुस्लिम को मारो और दंगे करवाओ, हिंदुओं को मारो और दंगे करवाओ, तो आदेश तो प्रशासन को मिला हुआ है अपने आकाओं की तरफ से, और वो आका चाहते हैं कि प्रशासन जो है जर खरीद गुलाम की तरह हमारे केवल आदेश का पालन करे, जनता मरे या जिए। बेटियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कहाँ चली जाती है? जब वो यूपी में बेटियों को उस पर सरेआम फांसी लगा के टांग दिया गया 2 बहनों को, है इसी तरह से घर से निकाल कर एक दलित बेटी के साथ रेप और बलात्कार हुआ, तब प्रशासन कहाँ था? तब प्रशासन नहीं आता है। वो प्रशासन तब आता है जब कहीं दंगे करवाने होते हैं, तो दंगों को प्रोटेक्शन देने के लिए दंगाइयों को प्रोटेक्शन देना है। दंगाइयों को प्रोटेक्शन देने के लिए पुलिस प्रशासन, कचहरी, थाने, जज तक भी। जज ने अभी कहा ना, कर्नाटका के एक जज ने कह दिया कि किसी मस्जिद में जाकर मुस्लिम विरोधी नारे लगाना कोई अपराध नहीं है। जय श्याम कहना कोई अपराध नहीं है, डूब के मरने की बात है। इससे भावनाएं आहत नहीं हो सकती। हाँ, इससे भावनाएं आहत नहीं होती है। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात क्या होती है? एक धर्मनिरपेक्ष देश में, एक धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान को, जिसको कि लोग कहते हैं कि भाई हमारा संविधान सर्वोपरि है, संविधान की शपथ लेकर ये जो जज हैं ये जाते हैं, संविधान की शपथ लेकर ये नेता जाते हैं, लेकिन करते क्या है? ये संविधान विरोधी काम करते हैं, जनता विरोधी काम करते हैं। केवल पैसा और सत्ता इनके जीवन का उद्देश्य है। जनता को कीड़े मकोड़े, भेड़ बकरियों की तरह ये मारेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, बेटियों का उनकी हत्याएं करेंगे, उनके जीवन को ये किसी गिनती में नहीं समझते। तो यही हमारा कहना है, जनता को एकजुट होना पड़ेगा। कोई कानून, कोई न्याय, कोई प्रशासन, कोई पुलिस हमारी रक्षा नहीं करेगी। रक्षा करेंगे तो हमारे और आपके ये जन आंदोलन, जिनके लिए आज हम यहाँ पर आए। बड़ी ही चीप चीज़ है जो ये हुआ है। आप ये बोल रहे हो कि प्रशासन, अब आप मुझे बताएं कि आपके घर के अंदर चाहे तिरंगा लहरा रहा है, चाहे केसरी है, चाहे भगवा है, चाहे हरा है, मेरी औकात क्या है जब आप संविधान आपको इजाज़त देता है वो करने की? मेरी या किसी इंडिविजुअल की आपकी प्राइवेसी में मैं ताला तोड़ के आपके घर पे कैसे चढ़ सकती हूँ? तो इसका मतलब मुझसे बड़ा क्रिमिनल, मुझसे बड़ा ठग कोई नहीं है। तो अगर आपकी प्राइवेसी है, वो आपका घर है, आप कुछ भी लहराएं, आपका संविधान, तो इसका मतलब मैं करवा रही हूँ ना। और अगर अभी आप देखना जंतर मंतर पे हम लोग हैं, अगर मैं अभी 4 नारे लगाते लगाते बाहर तक जाऊँ ना और कुछ नहीं, पीसफुल अपने
मैं प्रोटेस्ट के लिए जाऊँ तो मुझे पुलिस ऐसे पकड़ेगी, ऐसे घिराव कर लेगी कि इतने प्रोटेस्टर्स नहीं होंगे जितने पुलिस है। तो वहाँ पे इतना डिफ़ॉल्ट क्यों था? वहाँ पे पुलिस कहाँ थी? वहाँ पे कर्मचारी क्यों सामने नहीं आए? तो ये सारी चीज़ें बोला जाता है कि यहाँ साइलेंट हो जाओ, गुंडाइयों के लिए दरवाजे खोल दो। आपने बहुत दंगे ऐसे भी देखे होंगे। मणिपुर की बात ले लो, कैसे वहाँ पुलिस भाग के चली गई और वहाँ पे सारे जितने भी वेपन्स थे प्रोवाइड किए गए दंगे वालों को। तो इसलिए ये सारी चीज़ें हम लोगों को समझ में आती है कि कुछ भी ऐसे ही नहीं होता, करवाया जाता है, ये प्रोपेगेंडा सेट किया जाता है। फिर मीडिया को जिसे कहते हैं ना चील कौओं की तरह एक नैरेटिव मिलता है, फिर उस पर प्रचार होगा, फिर बार बार दिखाया जाएगा कि मुसलमान ऐसा है, मुसलमान खराब है, मुसलमान ये है, दहशतगर्द है, ऐसा किया वैसे किया। जबकि वो कांड करने वाले भी 100% जब कार्रवाई, अगर कहते हैं ना फेयर एंड जस्ट इन्वेस्टिगेशन होगी, तो वो कार्रवाई में पता चलेगा कि वो बंदा भी बीजेपी से ताल्लुक रखता होगा, आरएसएस से ताल्लुक रखता होगा, जिसने शूट आउट भी किया। ये मेरे को पर आपने देखा होगा इस देश में जब अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है, बहुत भारी तादाद में पूरे देश भर में, कहीं कोई पथराव नहीं होता, कोई मुसलमान पत्थर नहीं फेंकता। लेकिन जब हिंदू धर्म के यात्रा निकाली जाती है, शोभा यात्रा या जो भी रहा हो, तो उस पर ही आरोप लगता है कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की है। ऐसा कैसे होता है? देखो, इस देश में देश को बांटने के लिए और दहशत फैलाने के लिए बड़ा इजी नैरेटिव है हिंदू और मुसलमान, है ना। मर्रा तो दलित भी है साथ साथ। लेकिन आपने बिल्कुल सही बात कही कि जब अंबेडकर साहब की वो निकलती है तो इन्होंने, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं ये चीज़ बिल्कुल पता चल चुकी है कि जितना हमने पिछले 2014 के बाद से मुसलमानों को सताया है, बदनाम किया है, कोरोना काल में तक नहीं छोड़ा, पूरी तबलीगी जमात को बदनाम करने की कोशिश करी, हर तरीके से, जिससे कहते हैं ना CA-NRC से लेकर प्रताड़ना करने की कोशिश करी, तो उसको एक मतलब ऐसे अंडरलाइन करके रख दिया ना कि कोई भी चीज़ है इल्ज़ाम इन पे डालो क्योंकि वोट लेना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।